बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम रेक्टेलिनियर मोशन चैप्टर नंबर 7 के MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसके 14 MCQs को डिस्कस किया था और आज इस चैप्टर के तमाम MCQs को हम कंप्लीट कर देंगे। पहला जो है इसका MCQs आज का, उसमें है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस x इज़। अब एक बात तो ये है कि आपको वेलोसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए क्या है, क्योंकि दिस MCQs इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द फार्मूला। या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, v/dv/dx इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम ऑफ डिस्टेंस। वेरिएबल्स को जब आप अलग-अलग कर देंगे तो माइनस म्यू इंटू एक्स डी एक्स आ जाएगा, और जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो v² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस म्यू x² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो पार्टिकल जो है जब सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट करता है तो एक ख़ास मुकाम पर जाकर जब O से A की तरफ जाता है तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, और एक ख़ास मुकाम पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाती है, और वो डिस्टेंस क्या होता है A। तो एट x इज इक्वल टू a इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। तो यहाँ से फिर ये 0 के बराबर निकलाया, और x की जगह पे a पुट करेंगे म्यू a² बाई 2 प्लस a। सो देयरफॉर योर आंसर विल बी इक्वल टू म्यू a² बाई 2। इसको चूक कर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस म्यू x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस म्यू a² डिवाइडेड बाई 2। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू कॉमन ले लिया, और आंसर आ गया हमारा a² माइनस x²। सो देयरफॉर द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। बेहतर यही होगा कि आप इसका फार्मूला याद रखें, ठीक है। उसके बाद इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्टेंस एट एनी टाइम t, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्टेंस एट एनी टाइम t फ्रॉम a वेयर पार्टिकल इज मोमेंटली एट रेस्ट। अब देखिए जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट कर रहा होता है ना, ठीक है, तो जैसे जैसे वो O से A की तरफ आता है इसकी वेलोसिटी कम होती है और यहाँ पे आके 0 हो जाती है। अब जब आप A मुकाम पर खड़े हैं तो कहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल किसके बराबर होगा। तो फिर इसी आर्टिकल को हम लेके आगे चले थे, इसको हमने किया था v इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट म्यू इंटू a² माइनस x², और यहाँ से आपको याद होगा dx/dt वाला फार्मूला लगा के तो हमने डिस्टेंस निकाला था, और वो डिस्टेंस हमारा निकला था x इज इक्वल टू a cos ऑफ अंडर रूट म्यू t। अगेन दिस MCQs इज रिलेटेड विद द फार्मूला। बेहतर यही होगा कि आपको फार्मूला आना चाहिए, वरना आर्टिकल बहुत लंबा है, ये कीमतें आपको निकालने के लिए काफ़ी सारा टाइम लग सकता है। 17 में है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्टेंस एट एनी टाइम t फ्रॉम द मीन पोजीशन इज। अब डिस्टेंस अगर यहाँ पे खड़े होते हैं तो वो तो आता है x इज इक्वल टू a cos ऑफ अंडर रूट म्यू t, और जब आप ओरिजिन पे खड़े होते हैं तो फिर ये डिस्टेंस बराबर होता है a साइन ऑफ अंडर रूट म्यू t के बराबर। तो देयरफॉर दिस इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस। ये दो किस्म के डिस्टेंस हैं, एक जब आप मीन पोजीशन पे खड़े होते हैं और एक जब एज पे खड़े होकर मेजर करते हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 18, ये भी डेफिनेशन के साथ रिलेटेड है। द लेंथ OA इज इक्वल टू A इज कॉल्ड, अब खाली जगह पूरी करनी है आपने, डिस्टेंस ऑफ मोशन वेयर A इज अ पॉइंट वेयर द पार्टिकल इज मोमेंटली एट रेस्ट। तो मोमेंटली एट रेस्ट कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो O से लेकर A तक ये जो होता है इस लेंथ को क्या कहते हैं हम, इसको तो कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा, एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड यहाँ पे है आपकी B ऑप्शन। सो देयरफॉर दिस इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 19, टाइम कंप्लीट टू वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। अब ऑसिलेशन क्या होती है भाई, ऑसिलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेशन। गौर से देखिएगा, पार्टिकल यहां से उसने सफर शुरू किया,
इधर चलता गया और ए मुकाम पर आ गया। ए मुकाम पर इसकी वेलोसिटी 1 लम्हे के लिए 0 हो गई। उसके बाद चूंकि पार्टिकल की जो मोशन है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स, एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, तो इसलिए ये उसकी वजह से वापस खिंचता हुआ चला आएगा और जैसे जैसे इधर आता जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, ओ पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम, ये हम आगे एमसीक्यूज आएंगे उसमें निकालेंगे भी हम। और उस मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से यहाँ से यहाँ पे रुकेगा नहीं, आगे निकल जाएगा और यहाँ पे जाके फिर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और 1 लम्हे के लिए ये यहाँ पे रुकेगा। एंड बिकॉज इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो ये भागता हुआ वापस अपनी पोजीशन पर वापस आएगा। तो ये देखें, ये जो हुआ है इसने 4 दफ़ा ये वाला डिस्टेंस तय किया है, 1 2 3 4, यानी 4 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड। 4 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड ये क्या है? ऑसिलेशन है। तो इसको हम कहते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई है। तो जो है हमारा ये एमसीक्यूज क्या है? टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी इतने प्रोसेस में कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ मोशन। दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ मोशन। ये भी आपने डेफिनेशन याद रखनी है, वो मैंने आपको ज़रा ऑसिलेशन के बारे में बताया है। ठीक है, और ये ऐसे भी आ सकता है कि ऑसिलेशन इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड, 3 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड, 1 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड, 4 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड। ये एमसीक्यू बन के आ सकता है। ठीक है, चलिए जी, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। डिस्टेंस कवर्ड बाय वन एस ऑसिलेशन इज इक्वल टू। अभी जो है ना, इससे पहले वाला जो मैंने एमसीक्यू डिस्कस किया है उसके अंदर ये देखें, पार्टिकल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, तो ये भी एम्पलीट्यूड, ये भी एम्पलीट्यूड, 2 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड, 3 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड और ये आ गया 4 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इस सूरत में जो आपकी राइट ऑप्शन बनती है वो आपकी डी बनेगी। उसके बाद फिर है रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज कॉल्ड। ये जो है एमसीक्यूज आपका, दैट इज प्योरली रिलेटेड टू द डेफिनेशन। टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को एन के साथ डिनोट किया जाता है, एन इज इक्वल टू 1/t। तो रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज प्योरली रिलेटेड विद डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ मोशन। टाइम पीरियड का फार्मूला अब देखें, हमने देखना है कि पार्टिकल ने यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, फिर यहाँ, ये सारा कितना पार्टिकल ने फासला कितना टाइम लगाया है इसके ऊपर। तो जब हम ओरिजिन के ऊपर खड़े होते हैं तो हमारा x का फार्मूला है a साइन ऑफ √μ_t। पहले हम डिस्टेंस देखते हैं कि पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लेता है, ये वाला टाइम कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हैं a, 0, यानी यहाँ पे x किसके बराबर आ जाता है? a के बराबर। तो x की जगह पे a पुट किया, a साइन ऑफ √μ_t, a से कट गया, साइन ऑफ √μ_t किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। और ये 1 कब होता है? जब π/2 होता है। तो √μ_t किसके बराबर आ गया? π/2 के बराबर। और t किसके बराबर आ गया? √μ_π/2। इतना टाइम उसको 4 दफ़ा लगेगा। एक दफ़ा यहाँ पे गया, इतना टाइम लगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, इसका डबल हो गया, फिर इधर गया ट्रिपल, इधर गया 4। तो टाइम पीरियड ऑफ मोशन फिर किसके बराबर आएगा? 4 टाइम ऑफ √μ_π/2। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद समथिंग √μ_t इज इक्वल टू π/2
ये अंडर रूट म्यू नीचे आएगा, अंडर रूट म्यू नीचे आएगा, तो ये फिर आ गया 4 टाइम ऑफ पाई ओवर 2 अंडर रूट म्यू, तो ये इसके साथ कट गया, तो 2 पाई ओवर अंडर रूट म्यू, ये हमारा निकल आया टाइम पीरियड ऑफ मोशन। तो अब देखें इसमें कौन सी ऑप्शन हमारी बनती है, डी ऑप्शन, 2 पाई ओवर अंडर रूट म्यू, राइट राइट। अब अगला जो एमसीक्यूज है वो है टाइम टेकन बाय द एम्पलीट्यूड इज। अब एम्पलीट्यूड यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना है, ये जो हमने टाइम कैलकुलेट किया है ये वाला एम्पलीट्यूड का टाइम है, क्योंकि एम्पलीट्यूड को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो टाइम पीरियड ऑफ मोशन आया था, ठीक है। तो इसलिए एम्पलीट्यूड का टाइम कितना होगा, पाई ओवर 2 अंडर रूट म्यू, तो पाई ओवर 2 अंडर रूट म्यू जो है इस केस में बनती है हमारी ऑप्शन सी। उसके बाद फिर है फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड के बराबर होती है, ठीक है, ये तो डेफिनेशन आ गई, लेकिन वैल्यू किसके बराबर होगी, हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ मोशन है 2 पाई ओवर अंडर रूट म्यू, इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो अंडर रूट म्यू ओवर 2 पाई आएगा, अंडर रूट म्यू ओवर 2 पाई, दैट इज ऑप्शन बी। तो बी इज द राइट वन। आइए अब हम MCQs नंबर 25 को डिस्कस करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 90 माइल पर आवर, देन वेलोसिटी इन फीट पर सेकंड इज। अब आपने क्या करना है कि ये जो 90 माइल्स पर आवर हैं इनको फुटों में और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 माइल के अंदर कितने यार्ड्स होते हैं, 760 यार्ड्स, गज जिसको बोलते हैं ना, 1760 गज, और 1 गज के अंदर कितने फुट होते हैं, 3। तो पहले हमने इसको माइल्स को यार्ड्स में कन्वर्ट किया, फिर यार्ड्स को फीट में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय ये घंटों को मिनटों में और मिनटों को सेकंड्स में कन्वर्ट किया। तो ये देखें ज़रा क्या आंसर आता है इसका, ये सिफर इस सिफर से गया, ये सिफर इस सिफर से गया, 3 2 ज़ार 6 और 2 जो है ये से कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 2 8 16, तो 1 17, 2 8 16। उसके बाद फिर ये आ गया, ये इससे कटेगा 6 कम 6, नहीं ये नहीं कटता इसके साथ। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद इसकी वेलोसिटी जो है ये दोबारा देख लेते हैं, 90 ज़रब 1760 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। अच्छा, पहले स्टेप में तो ये दोनों सिफर सिफर से गए, यहाँ पे रह गया 9 इंटू 176 इंटू 3 ओवर ये आ गया 6, ये सिफर सिफर से कट गया, 36 आ गया। तो इसको अब 9 के साथ कैंसिल करेंगे, 9 4 ज़ार 36, फिर इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 4 4 ज़ार 17, तो 44 इंटू 3। अब ये देखना है किसके बराबर आता है, 3 4 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12 और एक मिलाया 132, यस 132 फीट पर सेकंड जो है ये इसकी वेलोसिटी होगी फीट्स में। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट कर रहा होता है, तो जब पार्टिकल यहाँ पे आता है, ए से ओ की तरफ आता है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। और वेलोसिटी का फार्मूला है हमारे पास v² इज इक्वल टू म्यू इंटू a² माइनस x²। अब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस x किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो x की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो v² किसके बराबर आ गया, म्यू a² के बराबर। तो वेलोसिटी आ गई अंडर रूट म्यू इंटू a। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू v
अंडर रूट म्यू इंटू ए, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को हल करेंगे, हल करने के बाद इसका आंसर लेके आएंगे। स्टेटमेंट क्या है? अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। लो जी, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टू अटेन्स वेलोसिटी v इज इक्वल टू 60 माइल पर आवर, और इन 4 सेकेंड, टाइम जो है ये सेकेंड में दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिर इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो आइए फिर 60 इंटू 1760 ज़रब 3 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। एक 60 के साथ कैंसिल हो गया, ये सिफर सिफर के साथ कैंसिल, 176 इंटू 3 ओवर 6, 3 1 2 3 2 6, 2 8 16, 1 17, 88 आया जी। ये v इज इक्वल टू 88 फीट पर सेकेंड। नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये तो अभी हमने वेलोसिटी निकाली है, हमने निकालना है एक्सेलरेशन। देन एक्सेलरेशन इज, अब हमारे पास फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस 80। इसके अंदर सारी चीज़ें हमारे पास हैं। फाइनल वेलोसिटी आ गई 88, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, टाइम 4 सेकंड है, a बराबर है 88 डिवाइडेड बाई 4, तो 22 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? दैट इज ऑप्शन सी। इसके साथ ही इस चैप्टर के MCQs ख़त्म होते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।